मेनली जो पीएससी में आने का ये निर्णय है, ये मेरे हस्बैंड का था। इन्होंने जॉब छोड़ दी और फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाई। फिर मेरी सासू माँ की डेथ हो गई और उसी बीच मेरा मेंस भी था। काम के बाद जो मेरा टाइम बचता था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए वेस्ट कर सकती थी। जितना भी टाइम मिलता था, कभी 2 घंटे, कभी 8 घंटे भी हो जाते थे और कभी मैं रात को भी पढ़ती रहती थी। तो यदि मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं इस पेपर का ये पार्ट पढ़ लूँगी और इस दिन यदि कोई गेस्ट आ गया तो वो चीज़ ज़ीरो भी हो सकती थी। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि अपन शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर दे पाएँ तो अभी जो प्रेजेंट में जो समस्याएं हो रही हैं शहरी जीवन के कारण, वो समस्याएं नहीं होंगी। हो सकता है कि मैं इस वाले अटेम्प्ट में भी नहीं बनती और शायद मैं अपने अंतिम अटेम्प्ट में भी नहीं बनती। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सफलता जो है वो बहुत सारी असफलताओं को ढक देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या फर्स्ट और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं वर्षा पटेल जी, जिन्होंने एमपीपीएससी में टॉप किया है और डीएसपी की महिला श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद जी। कैसा ये सफ़र रहा, इसके बारे में कुछ बताइए। सफ़र तो काफ़ी लंबा है क्योंकि मैंने प्रिपरेशन 2017 से शुरू की है और 17 से लेकर 2025 है जब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ। तो सफ़र तो बहुत लंबा है और इस जर्नी में बहुत सारे अप्स और डाउन्स भी मैंने देखे हैं, पर ये है कि मैं पेशेंस के साथ लगी रही, जिसका परिणाम आज ही आपके सामने है। एजुकेशन कहाँ से रहा आपका? कि मेरी एजुकेशन में स्कूलिंग जो है वो दमोह से हुई है क्योंकि मेरे पापा वहाँ जॉब करते थे और ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है। अच्छा, मेरा गृह जिला मैहर है। एजुकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह किससे क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से। जी। ये निर्णय आपने कब लिया कि पीएससी फाइट करनी है? ग्रेजुएशन के बाद ही ये डिसाइड हुआ कि पीएससी करना है। ग्रेजुएशन के दौरान थोड़ी दिक्कतें थी मेरे घर पे, तो उस समय तो उतना सोच ही नहीं पा रही थी मैं कि आगे कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। होपफुली बाद में ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो ये निर्णय जो है पीएससी वाला, ये मैंने 2017 के बाद लिया। तब तक मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। कुछ ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हुआ हो या फिर कहाँ से प्रेरणा मिली कि पीएससी करना है? एक बार मैं स्कूल में टीचिंग करती थी यहाँ मैहर में। तो उस समय पे मैहर में जो एसडीएम थी तन्वी हुड्डा मैडम, ओके, तो उनसे मैं मिल भी चुकी हूँ। उस दौरान उनने एक टीचर्स की मीटिंग टाइप की ली थी। तो मैं थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन वहाँ से भी मिला कि ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन। और मेनली जो पीएससी में आने का ये निर्णय है, ये मेरे हस्बैंड का था क्योंकि ये जो मैंने जर्नी शुरू की है पीएससी वाली, ये मेरी शादी के बाद शुरू हुई है। इसके पहले मैं सिर्फ टीचिंग कर रही थी और शादी के बाद ये डिसाइड हुआ कि पढ़ना ही है तो पीएससी कर लेते हैं करके। तो फिर ये पीएससी की जर्नी जो है ये शादी के बाद शुरू हुई है। आपकी लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज रहे हैं और जिसके कारण आपके हस्बैंड ने अपनी जॉब भी छोड़ी, तो कितना क्रेडिट आप उन्हें देती हैं इस सफ़र में? देखिए, मेहनत तो मेरी है, पर उस मेहनत में जो पुश मुझे पीछे से मिलता था कि नहीं अपन को करनी है, वो मेरे हस्बैंड के साइड से ही था। क्योंकि जैसे शादी हुई, शादी के बाद ऐसा भी हो सकता था या मैं मतलब नॉर्मली टीचिंग कंटिन्यू करती या एज अ हाउसवाइफ काम करती या कुछ और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में कंटिन्यू करती। तो पर मेरे हस्बैंड का ही था कि पीएससी कर लेते हैं। उस बीच जब थोड़ी चुनौतियाँ आई, जैसे मेरी सासू माँ की डेथ हो गई और उसी बीच मेरा मेंस भी था, तो फिर अब घर पे भी मैनेज करने के लिए कोई नहीं होता था। तो उस कारण फिर ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों की म्यूचुअल थी कि मतलब इन्हें फिर बोला कि मैं जॉब क्विट कर देता हूँ करके और फिर यहाँ पे ही कुछ बिजनेस वगैरह शुरू कर देंगे और आप अपनी पीएससी की जो पढ़ाई है उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि उस दौरान मैं एक बार इंटरव्यू तक आ चुकी थी। अच्छा। तो ये था कि अब वहाँ तक इंसान पहुँच रहा है तो इस बार ना सही शायद अगली बार सफलता मिलेगी। तो उस कारण फिर ये इन्होंने जॉब छोड़ दी और फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाई। ये मेरा 5th मेंस था, 3rd इंटरव्यू था। अच्छा जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपका इतना लंबा सफ़र रहा, आप एक गृहिणी भी हैं, आपकी एक छोटी बच्ची भी है, घर की भी चीज़ें आपको संभालनी, तो इतना कुछ मैनेज करके और पढ़ाई को बैलेंस करना, वो कितना टफ रहा? कैसे आपने किया वो सारी चीज़ें? बैलेंस करने की तो बात जो आप कह रहे हैं, बैलेंस करने में ये है कि मैंने अपना काम तो किया, घर का सपोर्ट भी था और सपोर्ट के साथ ही क्या था कि मैंने अपना जो टाइम मुझे काम के बाद जो मेरा टाइम बचता था, जिसको मैं शायद मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए वेस्ट कर सकती थी या किसी और गप में वेस्ट कर सकती थी, मैंने वो नहीं किया। मैं बहुत सोशल गैदरिंग से बचती थी कि मतलब मैं अपना जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन इस तरीके से करूँ कि यदि मेरे पास में टाइम है
तो मैं अपनी पढ़ाई ही करूँ। मैं सोशल मीडिया भी चला रही हूँ तो मेरे कुछ ऐसे पेजेस मैंने फॉलो करके रखे हुए हैं जिनसे मुझे मेरे एग्ज़ाम में ही हेल्प मिलती है। कुछ करंट अफेयर के पेजेस हैं, कुछ प्रीवियस जो टॉपर्स और ये रह चुके हैं उनकी मैं कभी आंसर राइटिंग की कॉपीज़ देखती थी, कभी कोई पुराना टेस्ट ही लगा लेती थी। तो उस वे में मैंने अपने टाइम का यूटिलाइज किया हुआ है। तो लगभग एक दिन में कितने घंटे दिए आपने अपने स्टडीज के लिए? घंटे तो देखिए मैं एक हाउसवाइफ रहते हुए फिक्स नहीं बता सकती आपको, क्योंकि कभी मैंने ऐसा टारगेट फिक्स किया कि चलिए आज कोई घर पे नहीं है और अब मैं इसके बाद इतना मेरा टारगेट था जो मैं आज पढ़ूंगी, पर उसी बीच कभी कोई आ जाता था, कोई गेस्ट ही। अब अगर कोई गेस्ट आया तो मेरे घर में जो ससुर जी हैं मेरे, वो जॉब में हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो वो अपने ऑफिस चले गए। हस्बैंड का भी अपना काम होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई घर पे है ही नहीं, अगर वो गेस्ट मान लीजिए कभी स्टे करने वाला ही आया तो मुझे उनको उस वे में भी टाइम देना है। तो यदि मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं इस पेपर का ये पार्ट पढ़ लूँगी और इस दिन यदि कोई गेस्ट आ गया तो वो चीज़ ज़ीरो भी हो सकती थी, और काफ़ी बार हुई भी। तो घंटे तो डिसाइडेड नहीं थे, पर जितना भी टाइम मिलता था, कभी 2 घंटे, कभी 8 घंटे भी हो जाते थे और कभी मैं रात को भी पढ़ती रहती थी। जैसा भी मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उसको उस वे में ही यूटिलाइज करती थी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लड़कियों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और जैसे कि एक गृहिणी है कोई भी महिला, वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकती है अगर वो पीएससी क्वालिफाई करना चाहती है तो? देखिए, टाइम मैनेजमेंट का ये है कि महिलाओं को मेनली इंसान बोलता है कि ये लोग बहुत गप वगैरह देती रहती हैं, सोशल गैदरिंग में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर इन्वॉल्व ना हो करके जो वहाँ पर टाइम लगा रहे हैं लोग, उस टाइम को अगर इस वे में यूटिलाइज किया जाए कि पढ़ ही रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई ही करें, कोई नोवेल पढ़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। वो अपने मान लीजिए सेल्फ उनको कुछ शुरू ही करना है तो वो उसमें भी यूज़ कर सकती हैं अपना टाइम, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत सोशल गैदरिंग ज़रूरी है पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस वे में यूटिलाइज करें तभी वो इंडिपेंडेंट हो पाएंगी थोड़ा। मोस्टली मैंने देखा जो यूपीएससी और पीएससी क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का एक मोटिव होता है कि वो शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ का एक जो मोटिव है जी, वो किस चीज को आप मानते हैं? मैं ग्रामीण क्षेत्र में सुधार करना चाहूंगी, क्योंकि भारत जो है या मध्य प्रदेश ही है, उसमें जितना मैं पढ़ती हूँ और जितना मैं जान पाती हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि अपन शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर दे पाए तो अभी जो प्रेजेंट में जो समस्याएं हो रही हैं शहरी जीवन के कारण, वो समस्याएं नहीं होंगी। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में मेनली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहूंगी, ताकि उनमें अवेयरनेस हो। अवेयरनेस भी ऐसी कि उनको हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना के रखी हैं, पर उनको यही नहीं पता कि वो इस स्कीम का किस तरीके से मतलब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है एलिजिबल। तो मैं ये चाहूंगी कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में तो लोगों को अवेयरनेस है तो शहरों में तो लोग अपने काम कर लेते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में और मेनली उसमें ग्रामीण में भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा इनपुट देना चाहूंगी। मेरा ये अंतिम प्रश्न आपसे है कि पीएससी क्वालिफाई करना और पीएससी में अक्सर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो किस तरीके से पेशेंस रखा जा सकता है, और जो सक्सेस मंत्र है, आपका क्या सक्सेस मंत्र है, इसके बारे में बता दीजिए। मेरा तो एक ही मंत्र था सक्सेस के लिए, जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं टाइप से। क्योंकि मुझे भी यहाँ तक आने में बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट्स लग गए, पर मैं मानती हूँ कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हो सकता है कि मैं इस वाले अटेम्प्ट में भी नहीं बनती और शायद मैं अपने अंतिम अटेम्प्ट में भी नहीं बनती, पर यदि नहीं बनती तो मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि उस समय जो मेरी बच्ची है उसको पढ़ाती, उसी जो मैंने इस दौरान नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज का मैं यूटिलाइजेशन दूसरे वे में करती। तो मेरा तो मानना है जब अगर कोई कर रहा है तो वो पॉजिटिव रहे। वो जब भी बनेंगे, एक असफलता जो है वो उनके पूरे अथक जितने संघर्ष हैं उनके, वो सब छुपा देती है। लेकिन यदि इंसान एक बार सफल हो जाता है, उसकी कितनी भी असफलताएं होती है सब छुप जाती हैं। जिस प्रकार आज मेरी है, इतने सारे मुझे अटेम्प्ट्स लगे, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लोग इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि अब मैं सफल हूँ, है ना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सफलता जो है वो बहुत सारी असफलताओं को ढक देगी। आप किसी भी लक्ष्य को अगर आप लेके चलते हैं तो उसमें डटे रहिए, पॉजिटिव रहिए और हार मत मानिए। जी।
आज के इस साक्षात्कार में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद भैया।